केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कोटाल पोखर स्थित +2 उच्च विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की घटना ने विद्यालय प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र मंडल ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर के सुरक्षा की मांग की है। दीपावली और छठ पर्व के अवकाश के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने विद्यालय में घुस करके बिजली के उपकरणों और शैक्षणिक सामग्रियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे विद्यालय को भारी नुकसान हुआ है। प्रधानाचार्य मंडल ने बताया कि विद्यालय परिसर में आए दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। खेल मैदान में शराब की खाली बोतलें मिलती हैं। स्वच्छता और सुरक्षा दोनों का बुरा असर पड़ता है। शाम होते ही परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है, जिससे शिक्षक और छात्र भय के माहौल में रहते हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करते हुए विद्यालय परिसर के आसपास नियमित गश्त करने का और मांग किया है, ताकि ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। स्थानीय लोगों ने भी विद्यालय में सुरक्षित शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की है। संवाददाता सरोज झा की खास रिपोर्ट। और इधर भी छठ पूजा के दीपावली के पहले जो है वो एक चूल्हा फिर गायब हुआ और वहाँ से चावल भी गायब हुआ। तो फिर उसके जस्ट बगल में हम लोगों का मेकर लैब है। मेकर लैब से आज एक दिन पहले जो घटना घट गई उसका सब चोरी हुआ। जो जरूरत सामान था वो ले लिया, लोग चुरा लिए। और इसके पहले जो है हम लोगों का जो मेन विद्यालय का फ्रंट पे विद्यालय है, दोनों ऊपर और नीचे बिल्डिंग में तार का जो वायरिंग है उसको सबको तोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे पूरे बिल्डिंग में जो है और हाई स्कूल +2 दोनों बिल्डिंगों में जो है बिजली बाधित है। जिससे बिजली का जो हम लोगों का कनेक्शन है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मोटर चल नहीं रहा है। पानी की समस्या से बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है कि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। और सर बोल रहे हैं कि बच्चे कि सर पानी की क्या व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग भी बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हो। तो इसकी सूचना हम लोग दे चुके हैं जो है थाना में भी, और हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय साहेबगंज को भी सूचना मौखिक रूप से हेड सर के द्वारा दिया गया है। और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग कल जाएंगे थाना पे और अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। और आगे की कार्रवाई उन्होंने दिया है कि हम लोग आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई करेंगे और फिर जैसा होगा देखा जाएगा। जी जी, तो ये मामला लगातार हो रहा है। आज ये लगभग 2 महीने काली पूजा और छठ के बीच जो है विद्यालय के वायरिंग सबको तोड़ा गया, तार सब चोरी कर ली गई है। कुछ पुराने चेयर थे उसको भी तोड़ दिया गया है और कुछ चोरी कर ली गई है। इसके अलावा आज रात में मेकर लैब को भी तोड़ के, खिड़की ग्रिल तोड़ के कुछ सामान लेकर चला गया है। तो इन बातों की जानकारी मैं कोटाल पोखर थाना को दे चुका हूं, शुक्रवार को भी दे चुका हूं। लेकिन आज जो घटना का पता चला है तो उनकी मौखिक जानकारी मैं यहाँ के थाना प्रभारी को दे चुका हूँ। आए भी हैं, वो देख के गए भी हैं, और कल मैं इनका लिखित FIR दर्ज करा दूंगा। जी, तो अब केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क और राज्य की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से बुधवार को साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में जस्ट ट्रांजिशन यात्रा की भव्य शुरुआत हुई। ये यात्रा जलवायु न्याय, हरित ऊर्जा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के 13 जिलों का भ्रमण करेगी। यात्रा की शुरुआत भोगनाडीह के सिद्धोकान्हू पार्क में सिद्धोकान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान सिद्धोकान्हू के 7वीं पीढ़ी के वंशज मनोज मुर्मू को झारखंडी गमछा, कैप, बैज और टी-शर्ट पहनाकर सम्मानित किया गया। यात्रा के प्रारंभ में प्रतिभागियों ने अबुआ भागीदारी, अबुआ भविष्य, सिद्धोकान्हू अमर रहे जैसे नारे लगाते हुए पैदल मार्च निकाले। इसके बाद नुक्कड़ नाटक मंडली ने सिद्धोकान्हू के घर के सामने नाटक प्रस्तुत कर ग्रामीणों को इस यात्रा के उद्देश्य और हरित विकास के महत्व से अवगत करवाया। संवाद संस्था के प्रतिनिधि घनश्याम जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा हरित ऊर्जा स्रोतों की तलाश और आदिवासी समुदाय के साथ जलवायु न्याय पर गहन संवाद का एक प्रयास है। ये पहल हमारे पुरखों के सामुदायिक हक और सतत विकास के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्रा के दौरान अरुप्पे आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र में सामूहिक रूप से 50 पौधे लगाए गए, जिसका उद्देश्य प्रकृति संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के संदेश को बढ़ावा देना है। ये यात्रा 5 नवंबर को भोगनाडीह से शुरू होकर के साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी और रांची से होते हुए 12 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचेगी और वहीं समापन होगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।